जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान कई डर झेलता है। अकेलेपन का डर, भूख का डर, गरीबी का डर। लेकिन इन सब से बड़ा डर है कैद का डर, यानी जिंदान का। ये डर सिर्फ एक कैद की जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है उस जिल्लत, दर्द और बेबसी का जिसे हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जैसी मासूम हस्तियों ने झेला था। मैं हूँ सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी। मेरी उम्र छोटी थी, मगर मेरा दर्द बहुत बड़ा था। मैंने अपने बाबा को करबला में शहीद होते देखा। मैंने अपने चाचा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम गिरते देखा। मैंने अपने छोटे भाई अली असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर तीर लगता देखा। और फिर मुझे डाला गया एक अंधेरे, तंग, भयानक जिंदान में। जिंदान क्या होता है? जिंदान यानी जेल। मगर करबला के बाद का जिंदान सिर्फ पत्थरों की चार दीवारी नहीं था। वो मासूमियत की चीखों से भरा हुआ था। वो जुल्म और सितम का गवाह था। वो तारीख का सबसे दर्दनाक कोठा था। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को वहां रखा गया, जहां ना चटाई थी बैठने को, ना चादर थी ओढ़ने को, ना रोशनी थी देखने को, और ना पानी था प्यास बुझाने को। जिंदान का डर क्यों होता है? लोग जिंदान से डरते हैं क्योंकि वहां इंसान की आजादी छीन ली जाती है। उसका नाम नहीं, एक कैदी नंबर रह जाता है। उसे सोचने, बोलने, रोने, मुस्कुराने तक की इजाजत नहीं होती। और सोचिए, जब वहां एक 4 साल की मासूम बच्ची को रखा जाए, जो अपने बाबा की लाडली थी, जिसने कभी तकलीफ देखी ही नहीं, तो उसका हाल क्या होगा? हर रात मैं बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रोती थी। कभी जमी पर लौटती, कभी खाला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गोद में छुप जाती। मेरी नींद टूटती थी अंधेरे में, और मैं चीख कर कहती थी, बाबा, आप कब आएंगे? लेकिन उस जिंदान में ना कोई जवाब देता था, ना कोई मेरी सिसकियां सुनता था। मैंने वहां अपना बचपन खो दिया, अपना सुकून खो दिया, और आखिरकार अपनी जान भी खो दी। जिंदान ने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को शहीद कर दिया। जिंदान में बिताई हर रात, हर लम्हा बीबी के लिए क़यामत था। एक दिन उन्होंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, और बाबा ने कहा, बेटी सकीना, अब और मत रो, आ जाओ मेरे पास। उसके बाद बीबी ने कभी आंख नहीं खोली। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत जिंदान के अंदर हुई। लोग जिंदान से क्यों डरते हैं? हकीकत ये है, लोग जिंदान से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो मासूमों का कब्रिस्तान बन चुका है, जहां दर्द का इलाज नहीं होता, जहां चीखें दीवारों से टकराकर लौट जाती हैं। और जब बात हो करबला की बच्ची बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, तो वो डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जिंदा ताज़ा इतिहास बन जाता है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जिंदान से पैगाम मेरे बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने खून से इंसाफ लिखा। मेरी खाला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में लफ्ज़ों से जालिमों की ताजपोशी गिरा दी, और मुझे सकीना को जिंदान में डालकर दुनिया को ये दिखाया गया कि सच्चाई के लिए सिर्फ मर्द नहीं, औरतें और बच्चियां भी कुर्बान होती हैं। सबक आज के इंसानों के लिए, आज अगर कोई आज़ादी से सांस ले रहा है, तो वो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की उस कुर्बानी का असर है। हमें ज़रूरत है हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की, हर मासूम की मदद करने की, और अपने दिल में बीबी के उस दर्द को महसूस करने की। ख़त्म करते हुए एक दुआ, ऐ अल्लाह, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हर मासूम को हिफाजत दे, हर मजबूर को रहमत दे, और हमें इतना हौसला दे कि हम किसी जालिम के सामने झुके नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की राह पर चलें। आमीन।